हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली फेलेंजेस के बारे में। ठीक है, तो देयर आर 14 फेलेंजेस इन ईच हैंड। हर एक हैंड में अपने 14 फेलेंजेस होती हैं। 2 थंब में होती हैं और बाकी की जो फिंगर्स है उन सब में एक एक फिंगर में 3-3 फेलेंजेस की बोन जो है वो लगी हुई रहती है। ठीक है, ये अपन ने पहले भी बात कर रखी है इसकी। ठीक है, पार्ट्स एंड फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, जो फेलेंक्स होता है वो एक लॉन्ग बोन होती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, बेस, शाफ्ट और हेड। ठीक है, बेस यानी कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसके पास वाला पार्ट है, शाफ्ट मिडिल वाला है और डिस्टल जो दूर वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखो, बेस मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत क्लियरली समझा देती हूँ। बेस अलग चीज़ है, शाफ्ट अलग चीज़ है और आपका जो हेड है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और यहाँ पे बीच बीच में प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल फेलेंक्स की भी बात होती रहेगी। तो मैं पहले ही बता देती हूँ ये कैसे दिखते हैं या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये अपने फेलेंजेस हैं। ठीक है, इसमें ये प्रॉक्सिमल फेलेंजेस होते हैं। ठीक है, ये मिडिल, ये जो होंगे ये आपके मेटाकार्पल से जॉइंट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, और ये अपना मिडिल फेलेंजेस है। मिडिल फेलेंक्स बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में। तो ये मिडिल फेलेंक्स हैं ये सारे, और ये डिस्टल फेलेंक्स है। इन हर एक में क्या है, बेस है, शाफ्ट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और शाफ्ट, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट सब में मिलेगा। प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड और शाफ्ट सब में मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब अपन मेनली मिडिल, प्रॉक्सिमल इनकी भी बातें करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं बता देती हूँ। जो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है वो कॉन्केव ओवल फेसेट में होता है। ठीक है, ये किससे आर्टिकुलेट करेगा, मेटाकार्पल हेड से। प्रॉक्सिमल फेलेंक्स किसे कहेंगे, जो आपके मेटाकार्पल से आर्टिकुलेशन करता है। ठीक है, एमसीपी जॉइंट बनाता है। जबकि मिडिल और डिस्टल फेलेंक्स की अगर मैं बात करूँगी तो वो पुली शेप होगा। ये भी आर्टिकुलर सरफेस ही होती है। यहाँ पे हिंज मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन वाला मूवमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, शाफ्ट की बात करेंगे तो हेड की तरफ टैपर होता है, जो हेड है उसकी तरफ तो वो पतला होता है। ठीक है, पीछे से कॉन्वेक्स होता है, यानी पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा हेड अपन को इसका। और पाम सरफेस पे, यानी कि जो अपना पाम है सीधी सरफेस पे फ्लैट और स्लाइटली कॉन्केव दिखेगा। कॉन्केव मतलब अंदर उसके कुछ गड्ढा हुआ है, ऐसा लेंथ वाइज दिखेगा। ठीक है, यानी बैक साइड राउंडेड दिखेगा, पाम साइड हल्का सा कर्व्ड इनवर्ट दिखेगा। ठीक है, अब मैंने जो अभी तक बताया कि जो आपका प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है वो कॉन्केव है वगैरह वगैरह, ये सब मैं भी आपको यहाँ पे भी समझा देती हूँ। देखो, ये अपना प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है। ठीक है, इसका बेस की बात कर रहे हैं तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बेस, यहाँ पे ये होगा इसका बेस। ठीक है, और ये मेटाकार्पल के साथ एमसीपी जॉइंट बनाएगा। ठीक है, और अपन अगर मिडिल की बात करेंगे, मिडिल और प्रॉक्सिमल, तो क्या बात करी थी हमने मिडिल प्रॉक्सिमल के बारे में, मिडिल और मिडिल प्रॉक्सिमल के बारे में बात नहीं करी थी, हमने बात की थी मिडिल डिस्टल फेलेंक्स के बारे में। ये पुली शेप होता है और ये हिंज मूवमेंट करता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर ये पुली शेप का होता है, नीचे से आप देख सकते हो। ठीक है, और ये मिडिल और डिस्टल की बात हो रही है ना, तो मिडिल और डिस्टल पुली शेप का होता है और ये हिंज मूवमेंट में हेल्प करेगा आपका। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब अपन क्या बात करने वाले, शाफ्ट के बारे में बात करने वाले। तो हेड की तरफ टैपर होता है, मतलब मैंने बताया कि वो पतला होता है हेड की तरफ से। ठीक है, और डॉर्सल से कॉन्वेक्स होने लगता है, वो भी अपन ने देखा। ठीक है, और इसके बाद मैं अगर हेड की बात करती हूँ यानी डिस्टल एंड की ही बात करती हूँ,
तो इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल एंड मिडल फेलेंजेस जो होते हैं वो पुली शेप्ड होते हैं, हिंज जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। डिस्टल फेलिंग्स नॉन आर्टिकुलर होते हैं। यहाँ पे जो डिस्टल वाले हैं वो किसी से आर्टिकुलेशन नहीं करेंगे, ये रफ हॉर्सशू शेप्ड ट्यूबरसिटी रखते हैं और नील बेड या फिंगर टिप सपोर्ट भी रखते हैं। यहाँ पे अभी हम देखें अगर तो ये हेड है, ये डिस्टल एंड है इसका, यहाँ पे ये नील बेड यहाँ पे होगा, इनके नील बेड, ठीक है। और ये किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं करेंगे, अपनी फिंगर टिप वगैरह का काम करेंगे सिर्फ, ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है कि कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन लिखा है, ये अपन समझ लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मतलब सिसेमॉइड बोन्स क्या होती है, जो टेंडन्स के अंदर बनती है, ठीक है। टेंडन्स के अंदर जो बोन्स बनती है उसे सिसेमॉइड बोन्स कहते हैं। तो ये सिसेमॉइड बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो पिसिफॉर्म में प्रेजेंट होती है, अपन ने मेटाकार्पल की बात करी थी। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस में मिलेगी आपको, ठीक है। ऑलरेडी एक सिसेमॉइड बोन है जो कि, ठीक है। फर्स्ट मेटाकार्पल यानी थंब में आपको 2 सिसेमॉइड बोन मिलेगी। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे में क्लियरली दिखता है कि आईपी जॉइंट जो थंब बनाता है वो क्लियरली यहाँ पे दिखता है। कैप्सूल में आपको एक सिसेमॉइड बोन दिखेगी जब एमसीपी जॉइंट ऑफ लिटिल फिंगर बनाते हैं, उसमें 75% केसेस में आपको एक सिसेमॉइड बोन देखने को मिलेगी। और कैप्सूल के अल्नार साइड पर 75% केसेस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखो ऑसिफिकेशन की, अब मैं थोड़ी बात करती हूँ, ठीक है। तो हम ऑसिफिकेशन की बात करते हैं यानी बोन फॉर्मेशन का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर फेलिंक्स जो होता है उसके 2 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, एक प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर, ठीक है। प्राइमरी सेंटर शाफ्ट बनाता है यानी बॉडी बनाता है, और जो सेकेंडरी सेंटर होता है वो प्रॉक्सिमल एंड यानी कि बेस बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं प्राइमरी सेंटर के बारे में, ठीक है। प्राइमरी सेंटर जो है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही बन जाता है। ऑर्डर थोड़ा ट्विस्टी है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जो डिस्टल फेलिंग्स है वो 8th वीक में आते हैं, ये फर्स्ट है, ठीक है। ये अपन अभी प्राइमरी सेंटर्स की बात कर रहे हैं। तो जो डिस्टल फेलिंग्स हैं उसका जो शाफ्ट है, ठीक है, वो 8th वीक में आएगा, प्रॉक्सिमल का 10th वीक में आएगा, मिडिल का 12th वीक में आएगा। और सेकेंडरी सेंटर बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब अपीयर कब होती है, 2 ईयर्स में, और फ्यूज़ कब हो जाती हैं, 16 ईयर्स में, ठीक है। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, एक अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो जाता है फेलिंग्स के अंदर, यानी कि फिंगर बस डिस्प्लेस नहीं हुई है, बस वो टूटी ही है, हड्डी सिर्फ टूटी है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बडी स्ट्रैपिंग कर सकते हैं, यानी कि इंजर्ड फिंगर को पास वाली हेल्दी फिंगर से अपन बांध सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, नेबर फिंगर क्या है आपका, नेचुरल स्प्लिंट है, उसके साथ इसको बांध दो तो वो ठीक हो जाता है। अंडरस्टूड। तो ये हमारे फेलेंजेस के बारे में था। और यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर हो जाता है, पर इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ गोल्डन फैक्ट्स और क्लिनिकल केस स्टडी और मैं कुछ PYQs भी कराने वाली हूँ अपर लिम्ब के, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।